अभी पूज्य पंडित जी का धारवाड़ का प्रसंग सुन के मुझे रामायण प्रसंग याद आ रहा। आप सबने वह सुना ही होगा कि जब भगवान राम नागपाश में बंध गए थे तो गरुड़ को बुला लिया और वह अपने स्वामी से अलग हो गए। इस कारण जो दुख प्राप्त हो रहा था उसका जब वह उपाय नहीं कर पाए तो ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने शिव जी के पास भेजा और उन्होंने कहा कि यह मैं दूर तो कर सकता हूँ, परंतु अच्छा हो कि तुम काकभूषण जी के पास चले जाओ और वहाँ बहुत काल तक सत्संग करना। इस प्रसंग को थोड़ा समझे। जब गरुड़ ने भगवान राम को नागपाश से मुक्त करा दिया तो उनके मन पर एक वृत्ति का प्रभाव पड़ा जिसको मोह कहते हैं। हमारे दुख का कारण यही है कि हमारा मन 5 प्रकार की वृत्तियों के अंतर्गत प्रभाव में आता रहता है, जिनको काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार कहते हैं। जब भी मन पर इनका प्रभाव पड़ेगा हम अवश्य ही दुख को प्राप्त होते हैं। और इसके कारण गरुड़ जी के मन में एक विचार पकड़ गया कि यह भगवान राम हैं या नहीं है। जिनको मुझे मुक्त करना पड़ा वह राम भगवान परमात्मा है या नहीं। और इस विचार के कारण वह अपने स्वामी से अलग हो गए, क्योंकि भगवान और जीव में, परमात्मा और जीव में विचार का ही जो पर्दा है वह उसको अलग करता है। कहा भी है कि दीदार तो हो जाता मगर अपने विचार ही एक पर्दा बन गए। तो इस पर्दे के कारण ही गरुड़ दुख को प्राप्त हुए। अब प्रश्न यह था कि इस विचार को कैसे हटाया जाए। इसी के लिए जब वह सारे प्रयत्न कर चुके, अपने आप कुछ न हुआ, तो अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने भी कहा कि पुत्र यह मैं नहीं कर सकता, तुम भगवान शंकर के पास जाओ, वह यह कार्य कर सकते थे। परंतु उन्होंने जो कहा वह यह था कि तुम काकभूषण जी के पास जाओ और वहाँ इसकी मुक्ति होगी, परंतु वहाँ बैठकर बहुत काल तक सत्संग करना। और जब गरुड़ जी काकभूषण जी के आश्रम में पहुँचते ही हैं उस समय उस विचार से उनको मुक्ति मिल जाती, क्योंकि मन चंचल 2 प्रकार से होता है। एक तो स्वयं अपने विचार उठाता है, दूसरे दूसरों के विचार पकड़ता है। यह दोनों कार्य ही उसको चंचल बनाते हैं। मन का एक स्वभाव और भी है कि वह, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि मंडलाकार है और उसके एक मुख है। जिस समय इसकी प्रकृति के अनुसार इसका मुख नीचे की ओर रहता है, उस समय इसके ऊपर रज और तम का प्रभाव रहता है और वैसे ही विचार उसमें से निकलते हैं। यदि इसका मुख ऊपर की ओर हो जाए तो यह सत के प्रभाव में आ जाता है और वैसे ही विचार भी निकलते हैं। आप जानते हैं कि सत में ठहराव है, स्थिरता है, आनंद है। लेकिन मन का यह कार्य अपने आप नहीं हो सकता कि उसका मुख नीचे से ऊपर हो जाए। इसके लिए किसी दूसरे की शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि घड़े का मुख अगर उल्टा खड़ा रखा हो, अपने आप ऊपर की तरफ नहीं हो सकता। इसी प्रकार मन का मुख नीचे से ऊपर अपने द्वारा नहीं होता।
हर महात्मा का एक घेरा होता है जिसमें उसकी ऑरा, उसकी शक्ति प्रभावित होती रहती है। और जैसे ही गरुड़ जी उस काकभूषण जी के आश्रम में पहुंचे, उसकी शक्ति से उनका मुख मन का ऊपर हो गया और उनको जो विचार था वह छूट गया, क्योंकि जब मन का मुख ऊपर हुआ तो वह सत्य के प्रभाव में आ गए, जहां शांति थी, आनंद था। परंतु मन का दूसरा भी काम था कि दूसरों के विचार पकड़ना। तो किसी महात्मा के पास जाएंगे, वीतराग पुरुष के पास जाएंगे, तो उसका मन शांत है, तो वहां का वातावरण में कोई विचार नहीं रहता। और इस कारण से गरुड़ जी के भी मन में कोई विचार नहीं उठ रहा था, दोनों प्रकार से वह शांत हो गए। यहां उनका मोह का जो कार्य था वो तो पूर्ण हो गया, परंतु शिव जी की जो आज्ञा थी कि वहां बहुत काल तक सत्संग करना, वह रह गया। वह क्यों आज्ञा दी थी, यह भी समझने की बात है। रामायण में आया है, बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक मनुष्य के पास वह शक्ति है जो उसको यह ज्ञान कराती है कि क्या करने का है, क्या नहीं करने का। जब यह विवेक जागृत हो जाता है, तभी इस संसार का और परमार्थ का यानी परमात्मा का यथार्थ ज्ञान आता है। एक तो वाही सत्संग था जिसमें उन्होंने काकभूषण जी के उपदेश सुने और उसके द्वारा उनके ज्ञान में वृद्धि हुई और विवेक जागृत हुआ। दूसरा प्रकार का जो सत्संग था वह आंतरिक सत्संग था, वह जैसे अभी आपने क्रिया की उस प्रकार का। जब मन शांत होता है उस समय गुरु या परमात्मा या ईश्वर की शक्ति हमको ग्रहण होती है। उस समय कभी कभी उस परमपिता परमेश्वर का दर्शन भी होता है, जैसे ठहरे हुए स्थिर पानी में सूर्य का दर्शन हो सकता। अगर पानी में लहरें उठ रही हो तो वह दर्शन नहीं हो पाएगा। तो दोनों प्रकार का सत्संग गरुड़ जी ने वहां प्राप्त किया। उन्होंने बाह्य सत्संग भी प्राप्त किया और आंतरिक भी सत्संग प्राप्त किया, क्योंकि मन उनका विचार रहित हो गया था। तो जो गुरु की शक्ति थी उनके अंदर प्रवेश करके उनको और ऊपर उठाती चली गई। जब यह बहुत काल तक हुआ तो उनका मोह पूर्ण भंग हो गया, उनको विवेक भी जागृत हो गया और इस प्रकार से वह उस स्थिति में पहुंचे जिसमें पहले थे, जहां परमात्मा उनके बीच में कोई भेद नहीं रहा। यही साधना हमारे यहाँ की भी है। गुरु महाराज ने कहा था कि सुबह शाम तो यह साधना कर लेना जिससे कि हम उस स्थिति में पहुंचते हैं जिसमें गरुड़ गए थे। दूसरा उन्होंने कहा था कि कभी कभी याद करते रहना। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि संत मत का मुख्य साधन चिंतन या याद है। जब हम गुरु की याद करते हैं तो हमारी सूरत की धार उससे मिल जाती है और वह वही समय है जब आंतरिक सत्संग होता है। हमको गुरु की शक्ति ऐसे ही मिलती रहती है जैसे उनके सामने। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे कि हमको चाहे जैसे याद करो, पिता मान लो, पुत्र मान लो, चाचा मान लो, सखा मान लो, लेकिन याद करते रहना, क्योंकि याद से उनकी जो शक्ति थी वह शिष्य को मिलती रहती थी। तो यही हमारे यहाँ की मुख्य साधना है। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे कि 5 समय इस ध्यान के अलावा और भी गुरु को याद करते रहें। वह था सोते समय जब हम उन्हीं के प्रकाश में अपने को सोलाएं, जागते समय और दोनों समय भोजन करते वक्त और जब खाली समय मिले।
क्योंकि खाली समय ही होता है जब हमारा मन चंचल होता है। यदि उस समय भी हम उसको गुरु की याद में लगा रहेंगे तो शीघ्र ही इस साधन से अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे।